पहले मैच में शतक बनाया ताबड़तोड़, फिर 2 मैचों में 0। आखिर संजू क्यों हो रहे फेल? सूर्या भी हो गए नाराज। संजू के खिलाफ अफ्रीका ने कौन सा प्लान बनाया? संजू को 2 मैचों में 0 पर कर दिया आउट, पता चल गई कमजोरी। करियर को दांव पर लगाकर क्यों खेल रहे हैं संजू? सूर्या ने दिया है ऐसा बयान, अब संजू को देना होगा ध्यान। जी हां, पहले मैच में जब संजू ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक लगाया तो उस वक्त लग रहा था कि अब संजू का बल्ला रुकने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद संजू ने अगले 2 मैचों जिस तरह से 0 पर संजू का विकेट गिर रहा है, खास बात यह है कि संजू दोनों मैचों में जिस तरह से बोल्ड हो रहे हैं, उसने न केवल फैंस को नाराज कर दिया है बल्कि टीम इंडिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिसके बाद सूर्या का बयान भी सामने आया, जिसके ऊपर संजू को अब ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजू की कौन सी कमजोरी को अफ्रीकी टीम जान गई है, जिसके बाद संजू को लगातार 0 पर आउट किया जा रहा है। तो चलिए संजू के इस डक पर आउट होने के पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल संजू ने बताया था कि सूर्या ने उन्हें सीरीज के शुरू होने से पहले केवल 7 मैचों में मौका देने की बात कही थी। ऐसे में अगर संजू अपने मौकों को उस तरह से बेकार करेंगे, इस तरह से लगातार 0 पर आउट होंगे, तो फिर संजू को टीम इंडिया से बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर फैंस बेशक कितनी भी आवाज उठाए, संजू को मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस संजू ने इसी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में शतक ठोक दिया था, वो संजू आखिर लगातार 2 मैचों में 0 पर कैसे आउट हो रहे हैं? तो उसके पीछे है संजू की एक बड़ी कमजोरी, जिस कमजोरी को अफ्रीकी गेंदबाज अब भाप गए हैं। दरअसल ये बात हर कोई जानता है कि संजू शॉर्ट पिच गेंदों के अच्छे खिलाड़ी हैं। उछाल वाली पिच संजू को पसंद आती है। ऐसी पिचों पर संजू खूब रन बनाते हैं। पहले मैच में अफ्रीकी गेंदबाजों ने संजू को खूब शॉर्ट गेंद फेंकी थी, जिनका संजू ने जमकर फायदा उठाया था। लेकिन उसके बाद अफ्रीकी गेंदबाज संजू की इस कमजोरी को समझ गए। उसके बाद अगर आप अगले 2 मैच देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरे और तीसरे मैच में अफ्रीका के एक ही गेंदबाज ने संजू को पहले ही ओवर में बोल्ड करके संजू की पोल खोल दी। दरअसल दूसरे और तीसरे मैच में अगर आप संजू के आउट होने के तरीके को देखेंगे तो पता चलेगा कि संजू को गेंद आगे फेंकी गई थी, जो स्विंग हुई थी। पारी की शुरुआत में ऐसी गेंदों पर संजू फंसते हैं। बस संजू की इसी कमजोरी का अफ्रीकी गेंदबाजों ने फायदा उठाया और दोनों मैचों में संजू को 0 पर आउट करके उनकी कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे T20 मैच में संजू को मार्को यानसन ने बोल्ड किया था। दूसरे मैच में संजू ने केवल 3 गेंद खेली और तीसरे में संजू केवल 2 गेंद खेल पाए। ऐसे में साफ तौर पर पता चलता है कि संजू की कमजोरी को अफ्रीकी गेंदबाज समझ गए हैं, जिसके चलते उन्हें 0 पर आउट होना पड़ रहा है। अगर संजू को अपनी इस कमजोरी को सुधार कर अपनी जगह को बचाना है तो संजू को अपनी तकनीक में सुधार करना होगा। संजू को आगे की गेंदों पर थोड़ा संभल कर बल्ला चलाना होगा, वरना संजू फिर से टीम इंडिया से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से संजू दूसरे और तीसरे मैच में डक पर आउट हुए, उसके बाद उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठने लगी है। तो आपका संजू के आउट होने पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में संजू की तकनीक गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं।